News 18 India। और बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आज पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा में बिल रखने वाली है। यूसीसी बीजेपी का बहुत बड़ा चुनावी वादा था और इसीलिए 2022 में चुनाव जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया था और उसी कमेटी ने 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपा। 2 दिन पहले राज्य सरकार की कैबिनेट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब बस ड्राफ्ट बिल उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश हो जाएगा और पूरी संभावना है कि कानून की शक्ल ये बिल ले लेगा और इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। मगर कांग्रेस राज्य सरकार पर यूसीसी बिल को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर, सुनिए जरा। समय मिलना चाहिए था। हम लगातार कह रहे हैं कि आप यूसीसी ला रहे हैं, मसौदा ला रहे हैं, बिल लाएंगे, उसके अध्ययन के लिए हमारे माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जो आप इतनी उतावली, इतनी हड़बड़ी आखिर किस बात की है? क्यों जल्दबाजी में आप इस बिल को लाकर चर्चा कराने से परहेज कर रहे हैं? इनकी नीयत साफ नहीं है। पर उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समाज में कई तरह के सुधार आएंगे, इसीलिए उसने यूसीसी बिल पर चर्चा करने के लिए 2 दिन का खास सत्र बुलाया। उत्तराखंड सरकार ने 2022 में यूसीसी पर बिल ड्राफ्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसने लगभग 2 साल बाद बीती 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। धामी सरकार ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो यूसीसी बिल की बारीकियों को समझने के लिए और समय मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार आराम से यूसीसी बिल पास करवा लेगी, क्योंकि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के पास 47 विधायक हैं और राज्यपाल की मोहर के बाद यूसीसी बिल कानून की शक्ल भी ले लेगा। लेकिन यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब आखिर क्या है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, हर किसी के लिए समान कानून ये बिल कहता है, फिर चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए एक। अब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का इस ड्राफ्ट में बात कही गई है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हैं तो फिर इसके लिए डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा, माता पिता की इजाजत लेना जरूरी होगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलेगा, फिर चाहे वो तलाक का हो या फिर जो बहु विवाह कानून है उसमें भी इसी के साथ संशोधन हो जाएगा। तो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और ये गांव में ही रजिस्ट्रेशन भी हो जाया करेगा। बहु विवाह के ऊपर रोक लगेगी, सिर्फ एक शादी मान्य होगी, धर्म चाहे कोई भी हो। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। फिलहाल 21 साल है लड़कियों की शादी की उम्र। आपको पता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए माता पिता की बाकायदा परमिशन चाहिए और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। गोद लेना जो है वो आसान हो जाएगा। अभी मुस्लिम महिलाओं को थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। इसके अलावा जो इद्दत की प्रक्रिया है, हलाला है, ये सब कुछ बंद होने वाला है अब। और देहरादून से हमारे साथ इस वक्त सुनील जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुनील, यूसीसी समाज में कई तरह की विसंगतियां ऐसी हैं, अब ये कानून आएगा तो वो विसंगतियां दूर होंगी, महिलाएं और ज्यादा सशक्त होने वाली हैं। बिल्कुल, और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य भी है। इसमें 5 प्रमुख तौर पर चीजें कही गई हैं। जिस तरह से अभी आपने भी इसको डिस्क्राइब किया कि इसमें विवाह की बात है, तलाक की बात है, इसमें उत्तराधिकार की बात है, गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर इसमें विस्तृत रूप से इसमें व्याख्या की गई है। और खासकर जिस तरह से हम देखें कि जो बहुविवाह प्रथा है, खासकर मुस्लिम समाज की हम बात कर लें या फिर अन्य धर्म और संप्रदायों में भी इस तरह की जो प्रथाएं हैं उन पर कटाक्ष किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि आप
एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपने प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं ले लिया हो। इसमें ये बात भी कही गई है कि उत्तराखंड का जो रहने वाला होगा व्यक्ति होगा, अगर वो दूसरे राज्य में भी शिफ्ट होता है, यदि वो वहाँ पर भी इस तरह के इलीगल तरीके से दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसको कानूनी प्रावधानों से गुजरना होगा। फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, वो हिंदू संप्रदाय, वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मोमडन कम्युनिटी से हो, पारसी या ईसाई कम्युनिटी से हो, सबके लिए एक समान रूलिंग होगी। जहाँ लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है या फिर 25,000 रुपये का पनिशमेंट आपको देना होगा। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, बेसिक प्रावधान किए गए हैं। और तो लंबी यहाँ पर प्रक्रिया चली है, टीम गठित की गई थी, 2 साल का लंबा इंतजार भी रहा है। आप रहिए हमारे साथ। दरअसल ये जानना भी बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड के यूसीसी बिल में आखिर है क्या, ये जो ड्राफ्ट है इसमें क्या है। इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक पति के जिंदा रहते दूसरी शादी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक समय पर एक शादी ही मान्य होगी। ये सबसे अहम प्रावधान है। पति और पत्नी दोनों को तलाक लेने का समान अधिकार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की यूसीसी बिल में बेटियों को माता पिता की जायदाद में बेटों के बराबर हिस्सा मिलने का भी प्रावधान है। कमेटी के ड्राफ्ट बिल में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जो शादी रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी वो अमान्य मानी जाएगी। और तो और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन का करवाना भी अहम होगा, जानकारी देनी होगी। यूसीसी लागू होने से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान होगी। तो ये तमाम बातें इस ड्राफ्ट में है जो आज कानून का शक्ल ले लेगा, क्योंकि उम्मीद ये है कि आज ये पास हो जाएगा। सुनील, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, हम इसमें अहम बातें कर रहे थे, जो ये ड्राफ्ट है इसकी अहम बातें हमने बताई है, तो आसानी से आज ये पास हो जाएगा, आज ही कानून की शक्ल ले लेगा, क्योंकि नंबर गेम है सरकार के पास। कोई बाधा आने की उम्मीद है इसमें? देखिए बिल्कुल, लेकिन इस पर बोलने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा अपने दर्शकों को कि शादी की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, आमतौर पर कोर्ट कचहरी में ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो जानकारी मिल रही है इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि आप ग्राम पंचायत लेवल पर भी, यानी कि छोटी से छोटी इकाई जो गाँव की होती है वहाँ पर भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी व्यवस्था यूनिफॉर्म सिविल कोड में की गई है। जहाँ तक आज इस बिल को टेबल करने और इसकी पास करने की बात है, 11 बजे से सेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को टेबल करेंगे और आज सदन में केवल और केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर चर्चा होगी। न कोई शून्यकाल होगा, न प्रश्नकाल होगा, और आज ही इस बिल को पास करा लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर पूरा बहुमत है। तो इस बहुमत के चलते बीजेपी आज दिन भर इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कस कराया जाएगा और उसके बाद आज ही इस बिल को पास करा लिया जाएगा। जी ठीक है सुनील। तो सुनील अहम जानकारी देते हुए कि आज ही बिल पास हो जाएगा। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिल पाएगा। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में सुधार होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लग जाएगी। उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में हक मिल पाएगा, उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल पाएगा। महिलाएं और ज्यादा सशक्त होंगी इसके जरिए।